हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला। आज भी टाइम नहीं मिला। अब हो रही रात, मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सामान लेके जाना था। मैंने कल टेम्पू करा था परसों, तो टेम्पू कर दिया। और फिर ये जो खिड़कियाँ थी वो विंडो मैंने नीचे उतरवा कर रखी ब्रदर के साथ। उसके बाद भाई 9 बज के हमने खिड़की उतार दी। खिड़की उतारने के बाद भाई साहब जीना से उतारनी थी। यहाँ पर कोई लिफ्ट या कुछ नहीं है। वैसे भी फर्स्ट फ्लोर था, बट जो सामान था वो बहुत भारी था। हमको उतारते टाइम ये सारे कंधे दर्द कर रहे हैं। और उसके बाद मैं गया नजफगढ़। मेरा पिंचू भी गया था, कुटकुटी, वो भी गया था मेरे साथ, और मेरी वाइफ भी। तो वहाँ पर गए, हमने फ़ोन करा गाड़ी वाले को। गाड़ी वाले ने, भाई ने बोला सुबह कि मैं 12:30 तक नजफगढ़ पहुँच जाऊँगा आपके पास में। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने 12:30 फ़ोन करा, बोला भाई मैं फंसा हुआ हूँ गुड़गांव में, मैं 1 बजे तक आ जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है भाई, 1 बजे तक तुम आ जाना। फिर भाई मैंने वहाँ पर भी थोड़ा अलमारी में सामान था और वहाँ से वो हटवाया, मम्मी ने और मेरी वाइफ ने हटाया था। तो वहाँ पर वो खाली करवाई अलमारी, और थोड़ा सामान था वो भी साइड कराया ताकि अलमारी आराम से निकल जाए, क्योंकि एक रूम था उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान भरा हुआ था। और उस फिर उसके बाद वो निकलती नहीं क्योंकि स्पेस नहीं था। तो हमने वो निकलवाया। निकलवाने के बाद भाई कुटकुटी मेरे पास आ गई क्योंकि रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का है मेरा, तो मैं कुटकुटी बोलता हूँ उसको। तो रो रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने वो लिया, मैंने फ़ोन करा तो भाई बोला कि मैं ना आपको आधे घंटे में फाइनल बता देता हूँ कि मैं कब तक आऊँगा या नहीं आऊँगा। मैं कि बड़े भाई मैंने करी छुट्टी ऑफिस की, तो आज ही जाना सामान। तो बोला छुट्टी करी तो आपका सामान आज ही जाएगा। तो भाई आज ही वहाँ पर भाई आया 3 बजे। 3 बजे आया भाई को, फिर काम भी करके आया था। तो भाई को हमने फिर थोड़ी चाय पिलाई, भाई तुम चाय पी लो, काम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हमने उनको, भाई को चाय पिलाई। उसमें कुछ सामान था जो कि ट्रांसपोर्ट यहाँ होना था डिलीवरी पालम में ही। पालम में उन्होंने वहाँ पर वो बॉक्स से उतारे। उतारने के बाद स्पेस करा। फिर हमने अलमारी को निकाला। भाई अलमारी बहुत भारी, एक जने को नहीं हिल रही थी। निकालने के बाद फिर हमने, उन्होंने बॉक्स साइड करे, हमने अलमारी फंसाई, फिर गेट फंसाए। फिर उसके बाद दोबारा से वो जो बॉक्स उतारे थे ना वो हमने चढ़ा दिए। चढ़ाने के बाद बोले फिर भाई अब बता बोल कहाँ कहाँ मिलोगे। मैंने बोला भाई आपके मैं पीछे हूँ, आप चलो, मैं 10 मिनट में निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं पहुँच जाऊँगा। तो भाई यहाँ आने के बाद जो हालत ख़राब हुई है, क्यों, मैं और मेरा बुआ का लड़का था नितिन, मेरा नाम भी नितिन है बट उसका नाम निखिल है, तो हम उसको नितिन बोलते हैं। तो उसके बाद भाई साहब गाड़ी हो गई गली के बाहर खड़ी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। पहले तो कोई वहाँ पर टेम्पो खड़ा था सिलेंडर वाला, तो उसको साइड कराया कि भाई थोड़ी देर के लिए साइड कर लो, हम थोड़ी गाड़ी लगाएंगे तो उसमें हमको सामान डालना है। उन्होंने साइड करा। साइड करने के बाद हमने गाड़ी लगाई, वो थोड़ी टेढ़ी खड़ी हुई। तो मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया, क्यों, क्योंकि सामान भी लोड करना था, वो दिक्कत होगी। भाई सिर पे रख के हमने सामान लेके गए, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी भाई। और जो हमने, जो दो उसमें अलमारी बहुत बड़ी थी, विंडो, जब उनको हमने रखा था ना भाई, हालत बहुत ख़राब हो गई। क्योंकि गली से और वो हमारा रूम मैक्सिमम 100 मीटर था। 100 मीटर से आना ले जाना, आना ले जाना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी भाई साहब। तो मैंने फिर कुछ 2-3 अलमारियाँ कंधे पे रखी और सिर पे रखी। तो उस पर रखने के बाद मैं लेके गया, क्योंकि 2 जने जाएंगे तो एक ही सामान जाएगा, तो मैं लेके जाऊंगा तो दूसरा कुछ तो ले जाएगा छोटा मोटा। तो भाई हमने रखा। तो हमको निकलना था 5 बजे से पहले पहले, ताकि नो एंट्री ना हो। भाई साहब हमको 5:30 तो सामान भरते भरते हो गया, 1.5 घंटा लग गया। सब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ। फिर बोले भाई कि अपना, भाई हमने नो एंट्री के बाद तो बहुत जल्दी जल्दी करा था, 3:30 वहाँ से निकाल दिया। तो वहाँ अपने उन्होंने वो सामान खलवाया हुआ, तो टाइम उनको वहाँ लग गया। हमने बहुत जल्दी सामान भरवाया, 5:30 हो गए। फिर भाई बोला भाई अब तो रात के 10, 10:30, 10 बजे चलेंगे, तो अब नहीं जा पाएंगे, नो एंट्री हो गई। मैंने बोला यार वे तो वही दिक्कत हो गई ना कि
इतनी जल्दी करने के बाद ही सेम वही हुआ। ऑफिस की छुट्टी काम हो गई, इतने टाइम से तो मैं आ भी जाता। तो भाई फ़िलहाल हमने रोटी फोटी खा के मैं बैठा हुआ हूँ देखो रूम में ही, और भाई साहब वो लेके चले गए हैं गाड़ी को। मैंने बोला कहाँ लेके जाओगे? वो बोले कि या तो आप खड़ी कर लो यहाँ पर ही, नहीं मैं लेके जा रहा हूँ जहाँ मैं खड़ा होता हूँ। नहीं भाई तुम ले जाओ, यहाँ पर कोई जगह नहीं है, अगर आगे तो कम जाम लग जाएगा। रात में गाड़ियाँ वैसे आती हैं, सिंगल वे वैसी ही और गली है। तो भाई वो ले गए हैं। अब बज रहे हैं 9:20 हो रही हैं। अब देखते हैं यार, क्योंकि होता है ना कि यार इंसान कहीं जाता है तो टाइम बहुत लगता है, बीतता नहीं है। क्यों? हमारे अंदर वो होता है कि हाँ हमको जाना है, तो वो टाइम बहुत मुश्किल से कटता है। तो अब मैं बहुत सो लिया, खाना भी खा लिया, बट यार टाइम ही नहीं कट रहा। अगर नहीं जाना होता ना तो 10-11 बज जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी वेट कर रहा हूँ 10 बजने का। मैं यहाँ से 10:05-15 में निकलूँगा, उसके बाद हम निकलेंगे, गाड़ी के पास जाऊँगा मैं। तो वहाँ पर भाई से मिलते हैं, फिर हम रात को जाते हैं। बस जाना धीरे धीरे पड़ेगा क्योंकि फॉग ज़्यादा होगा, और गांव में तो वैसे भी आता ज़्यादा होता है। सो गाइस मैं जब मैं निकलूँगा तो हम व्लॉग उस टाइम बनाएंगे। फ़िलहाल तो मैं बैठा हूँ, क्या करूँ फिर। गाइस मैं जा रहा हूँ अब टेम्पो के पास। बज गए हैं रात का, बहुत टाइम हो गया है। अब जाना है हमको। भाई का फ़ोन आया था पैसों के लिए कि अगर ऑनलाइन हो दे दो, मैं फास्टैग कटवा लूँ और मैं CNG भरवा लूँ। मगर मैंने बोला भाई मेरे पास तो कैश है, कैश लेना। बोला ठीक है, बोले आ जाना टाइम से। तो भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, दुकान सब बंद है। हमारे पास ये छोटी सी टहली है। भाई साहब मैंने पहन रखा बलियान शर्ट, जैकेट के पास जरखेन। भाई साहब बेरा नहा आगे जा, कितनी ठंड लगा है। हम तो अभी से पैक हो चल रहे हैं। फ़िलहाल देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू। ये भाई डिलीवरी करके जा रहा कोई। मैं देखो रात में जा रहा हूँ, पूरा पैक हो रखा है। यहाँ पर धुंध हो रही है, तो यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा धुंध होगी। तो फिलहाल गाइस चलते हैं हम वहाँ जाकर देखते हैं क्या होता है, कहाँ मिलते हैं बड़े भाई टेम्पो वाले। देखो इसको बैठा है, एक छोटू बैठा है बीच में, डॉगी। ये बैठा डॉगी, ये रहा। गाइस ये है रामचौक, जो कि बंद हो चुका है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसलिए बंद हो चुका है। गाइस मैं सन 2019 में आया था, जब पूरा मार्केट रात के 10-10, 11-12 बजे तक खुला रहता था। बट जब कर्फ्यू लगा था, कोरोना आया था, तब से 9:30-10 बजे पूरा बंद हो जाता, पूरा पैक। तो गाइस आगे चल रहे हैं हम, आगे मिलेगी राम जी की मूर्ति। गाइस ये रहे राम जी, रामचौक में इनकी मूर्ति। गाइस आपको दिख रहा होगा बोर्ड के पीछे जो एक बल्ब दिख रहे हैं 2-3, वो है फ्लाईओवर। तो वहाँ पर चलते हैं हम, वहाँ से आगे खड़े होंगे भाई। रात में पूरा खाली है, दिन में देखो बाइक क्या, अगर आदमी पैदल चल रहा होगा ना तो भी रास्ता नहीं होगा, इतनी भीड़ होती है। गाइस मैं आ गया हूँ उल्टी साइड, मुझे जाना था राइट साइड को, मैं आ गया हूँ लेफ़्ट साइड को। अब मुझे मिल गया है एक कट, और मैं हो गया यहाँ से गाइस सॉरी राइट हो गया हूँ। और ये देखो पूरा पीछे का सिस्टम, देखते हैं कहाँ खड़े हैं बड़े भाई, टेम्पो के लगे। वैसे तो बोल रहे थे कि जहाँ से फ्लाईओवर चढ़ रहा है वहीं पर आ जाना, वहीं खड़ा मिलूँगा। हम देखते हैं। गाइस यहाँ पर हॉस्पिटल है एक, मेरा दिव्य प्रस्त नाम करके, तो मैं आ गया हूँ उनके पास, बट मुझे दिखाई नहीं दे रहे फिलहाल फ्लाईओवर। तो मैं आ गया, ये रहा, ये नीचे उतर रहा है यहाँ से। देखते हैं बड़े भाई कहाँ पर है।
गाइस पूरा अंधेरा हो गया, ये देख सकते हो, कोई ना ही लाइट है ना ही बस। अब हमको ढूंढ रहा है टेम्पो वाला भैया बस, फिर हम चले गए गाँव। गाइस बहुत मुश्किल से कटे हैं 3-4 घंटे। एक्साइटमेंट, देखते हैं कहाँ पर है भैया। एक टेम्पो तो खड़ा है, देखते हैं कौन सा है। कहाँ गए भाई, गायब तो नहीं हो गए बड़ा भाई? क्या ही टेम्पो ढूंढ रही, दिखाई नहीं दे रहे वो तो है। कहाँ पर यार, एक दिख तो रहा है, एक टेम्पो लाइट से जल रही है। ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, छोटा वाला एक कहाँ पर है बड़े भाई? दिखाई नहीं दे रहे यार। गाइस बड़े भाई देख नहीं रहे, लग रहा मुझे करना फ़ोन। कहाँ पर है वो, पता नहीं कहाँ पर दिखाई दे रहे। मुझे करना पड़ेगा उनका फ़ोन करते हैं। चलो, मुझे मिल गए हैं बड़े भाई। हम बैठ गए गाड़ी में। भैया थोड़ा शीशा पे कपड़ा मार रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत सॉफ्ट होगी तो वो निकल जाएगी। वैसे मुझे मिली गाड़ी, चलते हैं हम आगे का रूट नापने। यस, गांव जा रहे हैं भाई, मगर दुख ये भी है एंड टू एंड आना पड़ेगा क्योंकि रात हो गई है और 2-3 बजे तक पहुंचेंगे। 1-1.5 घंटा खिलाने में लग जाएगा सामान को। देखते हैं क्या होता है। सामान खाली करके थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे। देखो भैया मार रहे हैं कपड़ा, चलते हैं। हम सामान छोड़ के वापस दिल्ली जा रहे हैं, तो रात के बज रहे हैं 3, हम जा रहे हैं दिल्ली। चलो गाइस, व्लॉग करते हैं पर ख़त्म क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और हम सामान छोड़ आ गए घर पे। प्लीज़ गाइस, व्लॉग करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में।